आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और 10 से 12 मिनट के अंदर दिन भर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को डेली करवा देता हूं। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर से हर एक कंटेंट का पीडीएफ यहां पर हम लोग शेयर कर देते हैं, जहां से आप सभी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस की 98 के नाम से टेलीग्राम के ऊपर चैनल मिल जाएगा। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या फिर जो पीडीएफ है ना, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, आप सभी 17 अगस्त से शाम को 6 बजे से आपका गणित का क्लास स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली दिल्ली पुलिस या जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, या जिनका भी मैथ कमजोर है ना, वो ये वीडियो का नोट्स रखना हर एक क्लास का। आप देखोगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका विशेष, याद रखिएगा उनका नाम क्या है आपका, विशेष वृंगवंशी, इनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखा गया है। किताब का नाम क्या दिया गया है, तो किताब का नाम दिया गया है आपका विशेष कोड टू विन। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है और किसके जीवनी के ऊपर लिखा गया है, तो इंडियन टीम के बास्केटबॉल के सबसे कम उम्र के कप्तान, जिनका नाम क्या है आपका विशेष वृंगवंशी, इनके ऊपर लिखा गया है। और यह किताब किसने लिखा है, तो यह किताब लिखा गया है आपका निरुपमा यादव के द्वारा। याद रखिएगा, निरुपमा यादव के द्वारा जो है यह किताब लिखा गया है। और जो कैप्टन है ना, वो यही है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे जर्सी में इंडियन टीम के कैप्टन। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालते हुए एक पुस्तक जो है वो जारी किया है। पुस्तक का नाम क्या दिया गया है, तो पुस्तक का नाम दिया गया है आपका अमेजिंग अयोध्या। आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी के सामने उस किताब का कवर पेज है। देखो जस्ट ऊपर में लिखा गया है आपका अमेजिंग अयोध्या। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है आप सभी का, तो यह पुस्तक लिखा गया है आपका नीना राय। किसके द्वारा, नीना राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नागरिकों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ना एक परिवार पहचान पत्र की शुरुआत किया है। कौन सा राज्य है जो फैमिली कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहा है, परिवार पहचान पत्र, तो क्लियर नीचे में देख पा रहे होंगे, हरियाणा में प्रत्येक परिवार के लिए बनेगा फैमिली कार्ड, ठीक है। ताकि जितने भी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनका जितना भी स्कीम आता है, जितना भी योजना आता है, उसका लाभ जो है ना उनको, वो हर एक फैमिली उठा पाए, ठीक है, वो सक्षम हो पाए। इसीलिए फैमिली कार्ड जो है वो हरियाणा में बनाया जा रहा है। आंसर क्या होगा आपका, हरियाणा। और हरियाणा का कैपिटल क्या है आपका, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल कौन है वहां के, सत्यदेव नारायण आर्य। और राज्य वहां के जो आप सभी को पता है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट जो है एक साथ साझा करता है, तो वहां के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, रवि शंकर झा, ये भी याद रखिएगा। और हरियाणा में लोकसभा सीट कितना है, अब आपको ये भी डेली कराऊंगा, ताकि ये सब चीज भी आप डेली पढ़ो, ताकि आप भूलो मत। जितना डेली देखोगे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आप अब देख लो। अगर 10 दिन आप मुझे नहीं देखोगे ना, भूल जाओगे। अगर 10 दिन मुझे देख रहे हो तो याद करने का जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। लोकसभा सीट कितना है, 10, और राज्यसभा सीट कितना है, तो वो है हरियाणा में आपका 5। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दैनिक बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक एप्लीकेशन जो है वो विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका कोविड-19 BWM एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी। अब ये है क्या, पहले आप सभी समझ लो। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर नगर निगम
और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास यह एप्लीकेशन होना चाहिए। समझ लो ना, जैसे मान लो जितना भी मेडिकल सामान इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है कचड़े के रूप में, मान लो बैंडेज का काम हो गया तो खोलकर फेंक देते हैं, या फिर किसी को सुई लगाएं उसके बाद फेंक दिए, तो जितना भी कचड़ा है उसको ट्रैक कर लिया जाएगा अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो आप सभी वो क्लियर हो गए। और एक बात आप सभी का, नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये एप्लीकेशन जो है जितने भी कर्मचारी हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं हर के पास ये एप्लीकेशन उनके फोन में होना चाहिए। ठीक है, सफाई को ध्यान में रखते हुए ये कदम जो है वो उठाया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेजन वेब सर्विस ने किस कंपनी के साथ मिलकर एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के साथ बड़े बड़े व्यवसायों को क्लाउड समाधानों को अपनाने में मदद की है? किसने? एयरटेल ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आप सभी को पता होगा अमेजन का नाम आता है तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अमेजन का मालिक, क्या नाम है आपका? जेफ बेजोस, पता है ना? चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, पिग्मी टिड्डे। ठीक है, आप सभी को पता ये क्या है? आप सभी के सामने टिड्डा है ना, इसकी नई प्रजाति का खोज किया गया है 116 साल के बाद। और यह कहां पर खोजा गया है? तो श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, दो तीन चीज आप क्लियर रखना इस क्वेश्चन को लेकर। पहला चीज तो आप सभी यह क्लियर रखना कि जो ये टिड्डा खोजा गया है इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका क्लाडोनोटस भास्करी, ये नाम आप याद रखिएगा। और ये कहां पर खोजा गया है? श्रीलंका का सिंहराज वर्षा वन में यह खोजा गया है। ठीक है, तीसरा चीज, यह जो नाम दिया गया है इस टिड्डे का, यह किसके नाम पर पड़ा है? तो भारत का ना एक नागरिक है जो केरला में रहता है जो इसके ऊपर ही खोज करता है, जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है आपका धनीश भास्कर। इन्हीं के नाम पर इस टिड्डा का नाम रखा गया है। और आप सभी एक चीज और याद रखिएगा, टिड्डा का जो खोज करता है, जो स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका ऑर्थोपेट्रिस्ट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस संस्था ने परीक्षण प्रयासों में मदद करने के लिए एक मोबाइल जैसा आरटीपीसीआर कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला विकसित किया है? आप सभी देख पा रहे होंगे ना, यही वो प्रयोगशाला है पूरा मोबाइल की तरह। और ये बनाया गया है ताकि फटाफट कोविड-19 का टेस्ट हो पाए। और एक मैं बात आपको और बता दूं, इसकी सहायता से ना एक कोविड-19 जो सेंटर है मोबाइल का, इसकी सहायता से एक महीने में 9000 टेस्ट हो सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। और एक बात, कोविड-19 का अगर नाम उठ रहा है तो आप सभी को पता है कि पहला वैक्सीन कोविड-19 का बना लिया गया है रसिया के द्वारा। हालांकि चीन भी पहले से बना लिया है और चीन भी बोलता है कि पहला वैक्सीन उन्होंने ही बनाया है, लेकिन चीन साथ साथ यह भी बोलता है कि यह वैक्सीन ना सभी को नहीं दिया जाएगा, यह वैक्सीन सिर्फ हमारे आर्मी के जवान के लिए बनाया गया है, सभी के लिए नहीं बनाया गया है। यह चीन साथ साथ यह भी बोलता है, यानी आप बोल सकते हो पहला वैक्सीन जो है ना वो रसिया ने ही बनाया है। और नाम क्या दिया गया है उस वैक्सीन का? तो स्पुतनिक 5 नाम दिया गया है रूस के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। तो आप बोल सकते हो पहला वैक्सीन जो है वो आपका रूस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह जो मोबाइल एप्लीकेशन की तरह जो सेंटर बनाया गया है आप सभी का, यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, विकासशील राष्ट्रों की सहायता के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत द्वारा योगदान की गई राशि कितना है? तो $15.46 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने MIFCO में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो लोन दिया है? अब यहां पर अगर आपको MIFCO का फुल फॉर्म पता चल जाए तो आंसर आप सभी के सामने होगा। क्या होगा फुल फॉर्म? मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशिंग कंपनी। अब आप सभी समझ गए होंगे
फुल फॉर्म, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। और एक बात, 18 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का लोन देते हुए मालदीव्स को टोटल कितना लोन हो गया है मालदीव्स के ऊपर भारत का? तो 800 मिलियन डॉलर का, यानी 800 मिलियन डॉलर भारत लोन दे चुका है मालदीव्स को। और मालदीव्स को ना 25 साल में ये एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के तहत 25 साल में ये लोन भारत को चुकाना है, ठीक है। और कैपिटल क्या होगा आपका मालदीव्स का? माले। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? मालदीवियन रुपया, रुफिया। और राष्ट्रपति वहां कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल के बाद, यानी एप्पल जो फोन का कंपनी है उसके बाद अब रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली कितने नंबर पर है उसका ब्रांड एप्पल के बाद? तो 2 नंबर पर। क्या होगा आपका? 2 नंबर पर मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री। और आप सभी को एक बात और बता दूं, दुनिया भर में सबसे अमीर इंसान के सूची में मुकेश अंबानी का रैंक कितना है? तो 4थे पर आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। जहां पर इंडिया का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है दिन पर दिन, वहीं पर इनका कंडीशन, इनका एसेट्स जो है वो दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा लोन के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए गठित पैनल का मुखिया होगा? कौन होगा? तो केवी कामत। जितने भी लोन दिए जाते हैं उसको दोबारा से जो है वो रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसके लिए कमेटी गठित किया गया है। और उसके हेड कौन होंगे? तो केवी कामत, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निप्पन लाइफ इंडिया के एएमसी में निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका पारिक अश्विन, ऑप्शन नंबर आपका सी। यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 13 अगस्त का, और इसका सारा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के ग्रुप से, जहां पर मैंने टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ शेयर कर दिया है। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।